हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सक्सेस मेंटर। आज हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट 2023 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि है कम्युनिकेशन यूनिट से। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू एंड यस विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये पीवाईक्यूज सॉल्व कर देते हैं देन दैट मीन्स आपकी 90% तैयारी हो चुकी है। आप कम्युनिकेशन यूनिट के लिए प्रिपेयर्ड है एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट। So let us see what are those PYQs, and before that let's start with the motivation. Every accomplishment starts with the decision to try. Yes, this is especially for my new learners जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है एंड वो भी डाउट में है कि हम एग्जाम दें या ना दें। तो प्लीज remember, accomplishment starts with try. You must try this attempt. Question number 1. The conventional media of newspaper, radio, and television lack option A content, users, face to face interaction, option D distributive channel. So I'll just give you 2 seconds to answer. आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन दोबारा से पढ़ सकते हैं, अपने मन में आंसर सोचिए एंड देन चेक द आंसर. Since this is not live, I don't think you need more time to find out the answer. Let's move on to the answer. So यहाँ बात हो रही है कन्वेंशनल मीडिया एंड मॉडर्न मीडिया की. सो यूजीसी नेट हमेशा कन्वेंशनल मीडिया एंड मॉडर्न मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड कौन कौन से कन्वेंशनल और मॉडर्न मीडिया के अंदर आते हैं. सो हमारा ये जो आंसर है उसका तो आंसर है कि इट लैक्स इंटरैक्शन. कन्वेंशनल मीडिया में इंटरैक्शन नहीं होता है. आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया के अंदर क्या क्या आता है. कन्वेंशनल मीडिया के अंदर आता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, टेलीविजन, रेडियो एंड पोस्टर्स. एंड मॉडर्न मीडिया के अंदर आता है इंटरनेट मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज. ये आते हैं मॉडर्न मीडिया के अंदर. आपको डिफरेंस करना आना चाहिए. मोस्टली लोग टेलीविजन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कन्वेंशनल है या मॉडर्न है, क्योंकि आजकल भी टेलीविजन यूज होता है. बट दिस इज टेलीविजन इज कन्वेंशनल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें एक साइड से कम्युनिकेशन मिलता है. जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप अपने आप से पूछिए क्या इस सोर्स के थ्रू हम दो तरीके से टू वे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, रिसीवर और सेंडर दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो पा रहा है. क्योंकि देखिए ब्लॉग्स में, सोशल मीडिया, सभी जगह पे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जो सेंडर होता है जब वो रिसीवर को भेजता है, इनफैक्ट रिसीवर भी अपना अपना फीडबैक भेजता है, कमेंट्स करते हैं, हम लाइक करते हैं, किसी ना किसी थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. तो वो आ जाता है मॉडर्न मीडिया में. एंड कन्वेंशनल में इट इज ओनली वन way and it lacks interaction. Next question, which type of communication Harvard Renault has called bloodless technological ritual? Option A print communication, option B telephone communication, option C broadcast communication, option D internet communication. So the correct answer is internet communication. Yes, हॉर्वर्ड रेनॉल्ड ने इंटरनेट कम्युनिकेशन के बारे में कहा है अपनी बुक द वर्चुअल कम्युनिटी. इसमें उसने इंटरनेट कम्युनिकेशन को कहा है द ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल. क्यों कहा है? क्योंकि ये ब्लडलेस है. हम लोग, इट इज नॉट फिजिकल. विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसीलिए इसको ब्लडलेस कहा है एंड ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. ओके, ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल. Let's move to the next question. Question number 3. A university teacher makes a very effective expository presentation in his or her class without caring for its effect on the students.
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब यहाँ पे देखिए टीचर जो है प्रेजेंटेशन बना रही है, इसमें यूजीसी नेट ने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स ऐड किए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि देखिए एक्सपोजिटरी, इसका मतलब है कि बहुत ही इंटरैक्ट, मतलब कि एंगेजिंग, एंगेजिंग इन द सेंस अपीलिंग, आई वॉन्ट से एंगेजिंग, आई मीन अपीलिंग, प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। एंड यहाँ इफेक्टिव वर्ड भी यूज किया है कि प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई है, प्रेजेंटेशन अच्छी बनाई है नो डाउट, बट विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। हो सकता है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई है, वो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी है, बट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए शायद उतनी अच्छी ना हो, उसका इफेक्ट स्टूडेंट पे क्या पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट है या नहीं है, वो उसने नहीं सोचा, इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव, प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है, बट उसने क्या गलती की, स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में नहीं सोचा। सो which type of communication is she using? Linear communication, interactive, option C is transactional, and then authoritarian communication. So iska correct answer hai authoritarian communication. I know most of you will get confused between linear communication and authoritarian communication. अब देखिए ये दोनों सेम तरीके से हैं बट डिफरेंट हैं। कैसे? This authoritarian is a part of linear communication. बट डिफरेंस क्या आ जाता है, जब यहाँ बात हो जाती है अथॉरिटेरियन में, बात हो जाती है अथॉरिटी की, मीन्स जहाँ बॉस बॉस जो है किसी को कमांड दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है, जब इंफॉर्मेशन हमें बॉस के थ्रू दी जाती है अपने सबॉर्डिनेट्स को, जहां जैसे यहाँ जैसे टीचर दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ये अथॉरिटेरियन आ जाता है, लीनियर नहीं आ रहा है। लीनियर तो आई अंडरस्टैंड इट इज जस्ट वन वे एंड अथॉरिटेरियन इज ऑल्सो वन वे, बट द डिफरेंस इज अथॉरिटेरियन में बॉस या टीचर, जब ऐसे वर्ड्स का यूज हो कि सुपीरियर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम अथॉरिटेरियन को सिलेक्ट करेंगे, ना कि लीनियर को। अगर अथॉरिटेरियन नहीं होता तो हम लीनियर सिलेक्ट करते, बट यहाँ बात हो रही है टीचर की, तो इसीलिए इसे हम अथॉरिटेरियन बोलेंगे। अब साथ ही साथ हम बाकी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर कोई है जिसे इस बारे में, इस मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द वीडियो आई वुड से कि आप टाइम स्पैम में चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में, और आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे फास्ट फॉरवर्ड से देख सकते हैं। और जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए एंड इन मॉडल्स को समझिए। सो हमारा फर्स्ट मॉडल है लीनियर मॉडल। सो लीनियर मॉडल क्या होता है? इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉडल। इसमें क्या होता है, कोई फीडबैक नहीं दिया जाता एंड इट इज जस्ट वन वे कम्युनिकेशन, एक ही तरफ से कम्युनिकेशन किया जाता है, एंड सामने वाले को समझ आया या नहीं आया, उससे क्या लगा, कैसा उसका फीडबैक है, वो सब नहीं देखा जाता। अब लीनियर जो मॉडल है वो अलग अलग साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ने, अलग अलग लोगों ने अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल यूजीसी नेट सिर्फ इतना ही नहीं पूछता कि ये लीनियर है, ट्रांजैक्शन है या ट्रांसमिशन है, कौन सा मॉडल है, नहीं, वो इन डेप्थ पूछता है। वो लीनियर मॉडल के जो कितने लोगों ने दिए हैं टाइप्स, उनके बारे में अब पूछा जाता है। अब ये लीनियर ट्रांजैक्शन सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता है, ऑल्दो आई हैव सिलेक्टेड द मोस्ट सिंपलेस्ट वन हियर, बट आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकियों में इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट ये सभी लैसवेल्स मॉडल एंड इन सब के बारे में पूछा गया है। सो नाउ सी, हमारा फर्स्ट वन है लैसवेल्स मॉडल। तो लैसवेल्स मॉडल में 5 एलिमेंट्स है। लैसवेल्स ने क्या क्या कहा? कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? कम्युनिकेटर, द मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड द इफेक्ट। ये कहा लैसवेल्स मॉडल ने। नेक्स्ट कम्स एरिस्टोटल मॉडल। सो उसने क्या कहा कि कम्युनिकेशन क्या है? इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ परसुएशन, जिससे हम एक आदमी दूसरे आदमी को परसुएट कर सके। मोटिवेशन स्पीकर क्या करता है? परसुएट करता है। तो मोटिवेशन स्पीकर जो यूज कर रहा है अपने कम्युनिकेशन, उसे एरिस्टोटल ने बोला कि वो है जो, वो मोटिवेशन आदमी जो बोल रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, वो है असली कम्युनिकेटर, वो है सही से जो कम्युनिकेट कर पा रहा है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ परसुएशन।
एरिस्टोटल ने कहा कि 3 एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, ऑडियंस एंड द मैसेज। नेक्स्ट, बर्लोज SMCR मॉडल। सो इसने क्या कहा, इसने कहा 4 एलिमेंट्स हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड द रिसीवर। तो ये SMCR, ये इसका जो फुल फॉर्म है वही है, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। उसके नाम में ही आप बता सकते हैं। देन इसने ही गिव इम्पोर्टेंस टू चैनल। इसने कहा जो हम मैसेज भेजते हैं वो किसके थ्रू भेजते हैं, चैनल के थ्रू भेजते हैं। एंड उसने जो कहा कि 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, यही चैनल है, इसी के थ्रू हमारा मैसेजेस जाता है। सो ही गिव इम्पोर्टेंस टू 5 सेंस ऑर्गन्स। एंड देन हमारा लास्ट वन, शैनन्स वेवर मॉडल। Sorry, I've just written mode, but it should be model. Shannon-Weaver's model. And Shannon ने क्या कहा? It's a process of signal transmission. ये कम्युनिकेशन जो है कुछ नहीं है, बस सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर बात की गई है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। He gave importance to coding and decoding. इसने कहा कि कम्युनिकेशन ऐसे ही नहीं होता है, कम्युनिकेशन को हम एनकोड करते हैं एंड एनक्रिप्टेड फॉर्म में हम भेजते हैं मैसेज, एंड देन उसको डिकोड किया जाता है, समझा जाता है। उसने पूरे प्रोसेस की बात की गई है शैनन ने। इसने कहा 5 एलिमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन, सोर्स, ट्रांसमीटर। देखिए इसके एलिमेंट्स में आया है ट्रांसमीटर, ओके। देन सिग्नल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। एंड इसने कहा कि इस सारे प्रोसेस में नॉइज भी एग्जिस्ट करती है। सो देखिए 5 मॉडल है, देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े हैं। लासवेल है, लासवेल में क्या नई चीज है, इफेक्ट नया है, ठीक है। एंड एरिस्टोटल ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने अब कहा अबाउट परसुएशन। एंड बर्लो ने क्या कहा अबाउट चैनल which are 5 sense organ, and Shannon ने कहा about transmission, it is the process of transmission and noise की बात की गई है, ओके। एंड सो लीनियर मॉडल को हम ट्रांसमिशन मॉडल कहते हैं। देखिए कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ से होता है, जैसे यहाँ एक लड़की है सेंडर, दूसरी रिसीवर, उसको कम्युनिकेट करिए, बीच में नॉइस भी होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरैक्टिव मॉडल। सो इट इज 2 वे कम्युनिकेशन विद सेंडर रिसीवर एक्सचेंजिंग मैसेजेस। इसको सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है बोलने के लिए, बट टर्न बाय टर्न। एग्जाम्पल है डिबेट। अब आप सोचेंगे इंटरैक्टिव मॉडल एंड ट्रांजैक्शन मॉडल में थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो डिबेट ट्रांजैक्शन मॉडल क्यों नहीं है, इंटरैक्टिव मॉडल क्यों है, वो इसलिए क्योंकि डिबेट में टर्न बाय टर्न दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है बोलने के लिए। पहले तुम फॉर में बोलो, उसके बाद तुम अगेंस्ट में बोलो, तो इसीलिए डिबेट इज अ ट्रांजैक्टिव मॉडल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सेंडर बोल रहा है, रिसीवर देन फीडबैक दे रहा है। एंड कम्स ट्रांजैक्शनल मॉडल। दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस को किसको कहा गया है, ट्रांजैक्शनल मॉडल को, ओके। यहाँ पे क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों बात करते हैं, रिसीवर एंड स्पीकर। डायनामिक इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक साथ बातें होती रहती हैं, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली दोनों कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस ईच अदर, दे कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस ईच अदर। एंड क्लासरूम, आजकल का जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन कई बार आया है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। सो ट्रांजैक्शन कम्युनिकेशन आजकल का जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन, दैट इज ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि टीचर बात करता है, स्टूडेंट तुरंत ही कोई डाउट होता है हैंड रेस करके तुरंत पूछता है, टीचर सॉल्व करती है। देन इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दोनों तरफ से बातचीत होती रहती है। एंड वी शुड ऑल्सो एनकरेज इंटरैक्टिव क्लासरूम, सो जो होती है ओनली थ्रू ट्रांजैक्शन मॉडल। तो ट्रांजैक्शन मॉडल भी बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। सो यहाँ पे ट्रांजैक्शन मॉडल के भी हमें 3 लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, ठीक है। सो अभी हमें इन तीनों लोगों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि किस किस ने क्या क्या बोला है। सो मेरे बहुत से यूजर्स हैं जो फोन से यूज करते हैं, सो उनके लिए मैं जूम कर लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन है हमारा बार्लेंस ट्रांजैक्शनल मॉडल, ओके। इसने कहा है अबाउट 4 एलिमेंट्स। इसने कहा है कि कम्युनिकेशन में
4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड फीडबैक लूप। देखिए फीडबैक नहीं है, फीडबैक लूप है। लूप मतलब क्या कि एक के बाद एक, मतलब फीडबैक तुरंत मिलता रहता है। वहां से मैसेज आया तुरंत फीडबैक, वहां से मैसेज आया तुरंत फीडबैक, फीडबैक पे फीडबैक हो सकता है, एक मैसेज और 2-3 फीडबैक। फीडबैक लूप होते हैं बार्लेंस ट्रांजैक्शन मॉडल में। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा मॉडल है? डांस हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल में 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? सेंडर, रिसीवर एंड कंटेक्स्ट। ओके, इसमें क्या एडिशनल है? कंटेक्स्ट। और इसमें क्या बोला गया है कि इंसान की वोकैबुलरी जो है इंक्रीज होती रहती है उसकी एज के साथ। इसमें बात की गई है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की। ऑफ कोर्स इंसान की जो वर्ड्स गेन करने की क्षमता इंक्रीज हो रही है दिमाग से रिलेटेड, तो दैट इज नथिंग बट आर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से। तो इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट, वॉटसलविक्स कम्युनिकेशन एक्सिम्स। सो इसने 5 एक्सिम्स दिए हैं। ओके, अब मैं ये पांचों एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं बस आपको 5 बता देती हूँ वो कौन से। इनके साथ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो जरूर लेके आऊंगी। बट आपको याद रखनी है कि किसने 5 एग्जाम्स दिए थे। ओके, सो इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू कम्युनिकेट। मतलब कि कम्युनिकेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए हम नॉइस के थ्रू भी कम्युनिकेट कर ही लेते हैं। ओके, सेकेंड इज एवरी कम्युनिकेशन हैज a content and a relationship dimension. Third, the nature of a relationship is determined by the punctuation of the sequence of communication between the partners. Fourth, human beings communicate both digitally and analogically. Fifth, all communication is either symmetrical और कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये कुछ 5 एग्जाम्स हैं जो दिए हैं एंड आपको ये एग्जाम्स याद रखने हैं। प्लीज याद रखिएगा कि किसने फीडबैक लूप के बारे में कहा है एंड किसने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में कहा है, किसने एग्जाम्स दिए हैं, ये प्लीज याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, ये है ट्रांजैक्शन मॉडल का डायग्राम। कम्युनिकेशन हैपन फ्रॉम बोथ वे साइमल्टेनियसली। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या ग्रेपवाइन के थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है? मतलब ऊपर से नीचे सुपीरियर से बॉर्डिनेट को देता है। या ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब कहीं भी कम्युनिकेट कर दो, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, देन अपवर्ड कम्युनिकेशन कि सबॉर्डिनेट सुपीरियर को कम्युनिकेट करना, उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये होता है जिस अपने ही साथ वाले लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या है? What is the correct answer? The correct answer is option B, informal communication. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ग्रेपवाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड और क्या बोला जाता है इसको? र्यूमर मिल भी बोला जाता है एंड वाटर कूलर भी बोला जाता है। वाटर कूलर क्यों बोला जाता है? अगर आपने वाटर टैंक देखा होगा, इनफैक्ट अगर आपने फिश टैंक भी देखा होगा तो उसमें पानी होता है, तो वो पानी अगर आप देखोगे तो पानी इधर 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 ऐसे 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 चलता रहता है, इधर इधर आगे पीछे कहीं भी फ्लो होता है। वो नहीं देखता कि ऊपर जाना नीचे जाना, कहीं भी फ्लो होता है, इसलिए उसको वाटर कूलर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि जो इन्फॉर्मल में कम्युनिकेशन हो रहा है वो जरूरी नहीं सही हो या जरूरी नहीं अच्छा ही हो, या नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और क्या चीजें होती हैं इसमें? गॉसिप्स होती हैं। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनके साथ में गॉसिप्स करते हैं एक दूसरे के बारे में, सब वो होता है। एंड इसमें क्या होता है? क्लस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपसे पूछा जाए कि किस कम्युनिकेशन में क्लस्टर्स बनते हैं, तो वो आप बोलेंगे ग्रेपवाइन में कि क्लस्टर्स मतलब ग्रुप बनते हैं। क्योंकि जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो हम साथ साथ वाले लोगों से ग्रुप बना लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी होती है कि जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं एक दूसरे से वो सही है कि नहीं। हमेशा जरूरी नहीं कि सही हो, प्रोबेबिलिटी होती है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब अच्छा कम्युनिकेशन होना, सही है। आपने कम्युनिकेशन भेजा किया और दूसरे वाले आदमी को समझ आया, इफेक्टिव। ठीक है, एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव इज रिलेटेड टू
इमोशंस, इफेक्टिव मतलब इमोशंस, कॉग्निटिव रिलेटेड टू ब्रेन, देन सिलेक्टिव मतलब टीचर को कुछ 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 इन्फॉर्मेशन, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ही देना है, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ही देना है। ये बोल रहे हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या सिलेक्टिव होना चाहिए? नो, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, इफेक्टिव, अब देखिए इमोशनल, इमोशन से रिलेटेड तो नहीं होगा, ठीक है। एंड इफेक्टिव यस होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा कॉग्निटिव कम्युनिकेशन होता है, होना ही चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड। क्लासरूम में क्या है, टीचर केवल यहाँ पे अपना इफेक्टिव मोटिवेशन दिखाने नहीं आया कि देखो मैं इतना अच्छा कम्युनिकेशन हूँ और अपने लाइफ के ऊपर ज्ञान दे रहा है, नहीं, वो सही नहीं है। हमें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि यहाँ पे कॉग्निटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लासरूम में। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ये है क्लासरूम कम्युनिकेशन की इमेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says in communication the language is a verbal code, मतलब related to words. देन इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से ही बातें करना। अब देखिए इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल कई लोग कंफ्यूज होते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बातें करना, इंटरपर्सनल मतलब होता है दो लोगों के बीच में बातें होना। देन सिंबॉलिक कोड मतलब सिंबल से रिलेटेड, सिंबल्स। एंड देन नॉन वर्बल मतलब जेस्चर्स या इशारे, ठीक है। सो ये होता है नॉन वर्बल। अब देखिए अगर पूछा जाए कि कम्युनिकेशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये सारे, ये चारों कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, सिंबॉलिक, नॉन वर्बल, ये सब है। बट यहाँ कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज क्या है। सो लैंग्वेज इज अ वर्बल कोड। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस। अब देखिए हार्ड हार्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट इट जस्ट मीन्स कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एक आदमी बोलेगा और बी को, ए बोलेगा, बी को सुनाई दे जाएगा। अब नॉन अलाइनमेंट मतलब सीधे लाइन में नहीं होना, मतलब ए ने बोला बी को कि तू जाके सी को ऐसा बोल दे, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इट शुड बी नॉन अलाइनमेंट। नो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए। देन डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करना है, कि लाइक अ बॉस, कम्युनिकेट लाइक अ बॉस, तो दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पैसिविटी। देखिए दो चीजें होती हैं, एक्टिव कम्युनिकेशन एंड पैसिव कम्युनिकेशन। एक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है जिसमें दो लोगों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्टिव कम्युनिकेशन इज गुड। एंड पैसिव कम्युनिकेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, पैसिव कम्युनिकेशन कभी एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जो समझ आ जाए, अब वो चाहे वर्ड से किया जाए, जिससे से किया जाए, नॉन वर्बली या कैसे भी किया जाए, बट अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मतलब इट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Next question. The spatial audio reproduction in classroom can reduce students what? स्पेशल कम्युनिकेशन जो है क्लासरूम में स्टूडेंट का क्या रिड्यूस कर सकता है? आप समझते हैं कि स्पेशल स्पेशल ऑडियो क्या है? स्पेशल ऑडियो है, ये है कि सपोज टीचर यहाँ खड़ी है, ठीक है, एंड वो बोल रही है जो खाली इतना सा ही स्पेस कवर कर रहा है। स्पेस कवर कर रहा है मतलब इतने से ही लोगों को सुनाई दे रहा है, इतनी सी स्पेस कवर कर रहा है, तो इतने से लोगों को सुनाई दे रहा है। अब यहाँ बोल रहे स्पेशल ऑडियो, स्पेशल ऑडियो वो होता है जो ज्यादा जगह कवर करता है, मतलब पूरी क्लास कवर कर रही है, तो स्पेशल ऑडियो मतलब ऐसी ऑडियो में बोलना जो ज्यादा स्पेस कवर करे। इससे स्टूडेंट्स में क्या रिड्यूस होता है? चलिए अब ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रिड्यूस होना, ये तो नेगेटिव चीज है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें ये ना, कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो जाए, आपको देखना है कि कोई नेगेटिव ऑप्शंस जो हैं वो आप सबसे पहले एलिमिनेट करते जाइए। देखिए रिड्यूस करने की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रिड्यूस करना नहीं, ये तो सही नहीं है। देन मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस,
ये होना चाहिए ना कि रिड्यूस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हम गलत कर देते हैं। रिस्पेक्ट फॉर टीचर, टीचर ज्यादा जोर जोर से बोल रही है, ज्यादा जगह कवर कर रही है, तो टीचर के लिए रिस्पेक्ट रिड्यूस होगी क्या? नो। एंड देन कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, यस दिस इज राइट। कॉग्निटिव लोड, देखिए ये लोड जो है ब्रेन पे लोड, कॉग्निटिव लोड मतलब जो दिमाग की सोचने की जो लोड है कि टीचर क्या बोल रही है। कई बार होता है टीचर इतना स्लो स्लो बोलती है और यहाँ बैक बेंचर जो है वो परेशान होते रहते हैं, टीचर क्या बोल रही है क्या बोल रही है, और अपने दिमाग पे स्ट्रेस देते हैं, कानों पे स्ट्रेस देते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। तो जो है स्पेशल ऑडियो के थ्रू it will reduce students cognitive load in understanding, option A is right। आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए पॉजिटिव ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करने की एंड नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। हम इसी तरीके से आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप ये 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो, योर 90% ऑफ प्रिपरेशन इज डन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं आगे भी इस तरीके से आपके लिए PYQs की सीरीज लेके आने वाली हूँ। एवरी डे 8:30 ऑल्टरनेट डेज पे आपको मेरी वीडियो मिलेंगी। हम इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs प्रैक्टिस करेंगे पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 में कॉमर्स पढ़ाती हूँ। अगर आपको पेपर 2 के PYQs भी चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं इसीलिए इसी तरीके से आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। आपके चैनल योर सक्सेस मेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।